नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। गया जिले की बेलगांठ थाना क्षेत्र में अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामले में 3 अज्ञात अपराधियों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें के बाद पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बेलगांठ थाना क्षेत्र में अपराधियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। मंगलवार सुबह काना बिगहा मोड़ के पास 3 अज्ञात अपराधियों ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी विशेश्वर यादव पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में विशेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही बेहोश हो गए। परिवार वालों को घटना की जानकारी मिलने पर उन्हें तुरंत बेलगांठ सीएचसी में ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उन्हें अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। क्या हुआ है? मार हो गया है। कौन कौन किस लिए? पापा असगारे था, ये असगारे थे और 3 आदमी आके मार दिया इसको पाछे से। किस लिए? कोई दुश्मनी था? कोई दुश्मनी था नहीं, कोई जानवर लगी बोलने थे, वही लगी आके मार दिया पाछे से। गया जिले के डोभी में शेरघाटी प्रशासन ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 ट्रक जब्त किए, जो झारखंड से बिना कागजात के कोयला लेकर आ रहे थे। गया जिले के डोभी समेकित जांच चौकी पर शेरघाटी की एसटीओ सारा अशरफ और डीएसपी संजीत कुमार प्रभात के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 28 अवैध कोयला लदे ट्रक जब्त किए गए। जानकारी के अनुसार ये ट्रक पड़ोसी राज्य झारखंड से बिना कागजात के कोयला लेकर आ रहे थे। पुलिस टीम ने बाराचाटी और डोभी इलाके में नाकाबंदी कर सभी ट्रकों की जांच की, लेकिन किसी भी चालक के पास कोयला से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले। प्रशासन का कहना है कि अवैध कोयला तस्करी के सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। ट्रकों को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आधार पर एएम सर के द्वारा एक टीम गठित किया गया था, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी सरघाटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टू सरघाटी, जिला परिवहन पदाधिकारी गया के ज्वाइंट जो है एक टीम बना था। उसी टीम के द्वारा जो है, और इसमें थानाध्यक्ष, कई थानाध्यक्ष और सीओ, बीडीओ सभी लोग थे मौजूद थे, और इस टीम के द्वारा जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसमें कई अवैध गाड़ियाँ जो है कोयला लदा हुआ है, अन्य चीज़ें हैं जो कार्रवाई किया जा रहा है। जिला प्रशासन को दिया गया था, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि झारखंड के धनबाद, गोविंदपुर, झरिया, कुच्चू और बेरमो से अवैध डिस्को चोरी का कोयला बिहार के रास्ते से पार कराने की कोशिश की जाती है, जिसमें अवैध कोयला में खनन विभाग का पेपर नहीं होता है, जो कि होना चाहिए, और वन विभाग का पेपर नहीं होता है, जिससे सरकारी ई ऑक्शन में बैठने वाले व्यवसायियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अनुरोध किया गया है कि ट्रक एवं ट्रैक्टर पर, ट्रेलर पर अवैध ओवरलोड खनन विभाग और वन विभाग और ट्रक इंश्योरेंस, फिटनेस, नेशनल परमिट आदि की जांच कराई जाए, ताकि सरकार को होने वाली राजस्व के नुकसान को बचाया जा सके। तो चूँकि ये सारी गाड़ियाँ झारखंड के रास्ते से होती हैं और गया एक सीमावर्ती जिला है जिसका बॉर्डर झारखंड से लगता है, तो इसमें पिछले कुछ दिनों से जांच अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को भी कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, जिसमें चालक भाग गए थे और कुछ चालक पकड़ाए थे। और कल रात में 1 बजे सूचना दी गई कि बाराचट्टी के पास कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और चालक भाग गए हैं। तो पुलिस और प्रशासन कल से पहुंची हुई है। बहुत सारे चालक मौके पे नहीं थे, एब्सेंट थे। तो अभी करीब 12 घंटे होने वाले हैं। कुछ बहुत थोड़े लोग ही आए हैं कागज़ लेकर, जो कि 5-6 लोग आए हैं कागज़ लेकर, तो उनकी कागज़ की जांच की गई है। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान है माइनिंग का, उन लोग को जाने दिया गया है। और बाकी जीएसटी, सेल्स टैक्स के ऑफिसर भी जांच कर रहे हैं, परिवहन विभाग भी जांच कर रही है और खनन विभाग भी जांच कर रही है। जिसके जो भी पेपर नहीं है तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के पदाधिकारी भी बताएंगे, और डीटीओ साहब हैं यहाँ पे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने अपने मुंगेर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद लल्लन सिंह ने मुंगेर के खड़गपुर के तेहलियाडी पंचायत स्थित खराब गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। लल्लन सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों या सैन्य संस्थानों पर हमला करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट।
क्योंकि हमारी सेना पर हम सबको गर्व है और हमारी सेना ने आतंकी जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के रूप में किया, उससे हम लोगों ने कहीं भी नागरिक को कोई हताहत नहीं किया, पड़ोसी देश के किसी सैन्य ठिकाने को नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने आतंकी संगठन को समाप्त किया। मधेपुरा के ग्वालापाड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवाओं की मृत्यु हो गई, जिसमें एक युवती भी शामिल थी। हादसे के बाद पूरे फनहन गांव में शोक की लहर है। मधेपुरा के ग्वालापाड़ा थाना क्षेत्र में NH 106 पर झलारी चौक के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में फनहन गांव के पंकज कुमार सिंह का इकलौता बेटा बाबुल कुमार जो कि 17 साल का है, पचानंद सिंह का बेटा शिवम कुमार जो कि 18 साल का है और उसकी बहन प्रियांशी कुमारी जो कि 19 की साल की है शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों एक बाइक पर सवार होकर पारिवारिक मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धेश्वर गए थे। तभी तेज रफ्तार हाईवा को साइड देने के चक्कर में बाइक सड़क पर फैले मक्का के कारण फिसल गई। बाइक फिसलते ही तीनों सड़क पर गिर गए और सामने से आ रही हाईवा ने तीनों को कुचल दिया। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के बी कोठी के दिबरा गांव में सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी और कोसी सीमांचल में मक्का सुखाने की बेहतर व्यवस्था का वादा किया। कुर्सेला में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पूर्णिया के 8 लोगों के परिजनों से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मिले। उन्होंने बी कोठी के दिबरा जाकर पीड़ित परिवारों की सांत्वना दी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके बाद सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि कोसी और सीमांचल के इलाकों में सड़क पर मक्का सुखाने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो हर पंचायत में मक्का सुखाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सरकार से अपील करते हैं कि सड़कों से मक्का हटवाने के लिए उचित कदम उठाए। पूर्णिया से वनीत राज की रिपोर्ट। इनका जैसे कहना है कल रात में हम मुलाकात भी की। 14 साल की पुत्री रही, इनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया है। कई दिनों से इनकी मांग की अपनी बात को भी रखना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। पहले आप क्या क्या हुआ है, आपको क्या लगता है, आप अपना। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।